अमृता को तब MS रंधावा होते थे, डॉक्टर MS रंधावा जाके कमिश्नर, उन्होंने बनाई थी कॉलोनी हौस खास। हौस खास में 500 गज का प्लॉट वो 5,000 रुपए में दे रहे थे लेखकों को, पब्लिशरों को। शांति हीरानंद को दिया जो बेगम अख्तर की स्टूडेंट थी। हाँ, जी जी। पापा प्रीतम सिंह को दिया, करतार सिंह दुग्गल को दिया। और उस वक्त साहित्य अकादमी का अवार्ड होता था 5,000 रुपए का जी। तो 5,000 रुपये अमृता को मिला हुआ था, तो अमृता ने भी एक प्लॉट खरीद लिया। फिर उस प्लॉट पे घर बनाना था, तो अमृता ने प्रीतम सिंह को कहा कि तुम पटेल वाला घर बेच दो, पैसे मुझे दे दो और तुम बच्चों को लेके अपने पिताजी के घर में रहो। उसने कहा ठीक है, जो कम। उसने घर भेज दिया, बच्चों को लेके अपने फादर जगत सिंह क्वार्टर के घर चला गया। उस पैसे से अमृता और जो बाद में विरोध बना इंद्रजीत था, इंद्रजीत ने उस प्लॉट में एक तंबू लगाया और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया और दोनों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तंबू में एक चारपाई डाल ली, एक चूल्हा रख लिया, रोटी पकाने के लिए चकला बेलना रख लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। 6-8 महीने या 1 साल में वो मकान बना, तो ये इकट्ठे रहते रहे। इकट्ठे का मतलब रियल इकट्ठे। अच्छा, नहीं कहते हैं कि ये लोग अलग अलग कमरों में रहते थे। कहते थे कि अलग अलग कमरों में रहते थे, कुछ वैसा नहीं था, सिर्फ इमरोज की तरफ से था, अमृता की तरफ से कुछ नहीं था। नहीं, दोनों की तरफ से था। अच्छा। जब इमरोज में इंद्रजीत, हाँ जी, शमा में काम करता था, इलस्ट्रेशंस करता था शमा में। जी जी। उर्दू का मैगजीन था, दरियागंज से निकलता था। तो शमा में अमृता का डॉक्टर देव सीरियलाइज होना शुरू हुआ। हाँ। उसकी इलस्ट्रेशन इंद्रजीत ही करता, तब तक वो मिले नहीं थे। हाँ। तो एक दिन इंद्रजीत ने फोन किया अमृता को। अमृता ने कहा तुम कौन बोल रहे हो? कहता है मैं देव बोल रहा हूँ, डॉक्टर देव बोल रहा हूँ। बस वहां से शुरू हुआ किस्सा। फिर उसने आना जाना शुरू किया और शैली और इंद्रजीत दोनों एक तरह के, एक इतने ही लंबे, उतने ही चौड़े, वैसे ही कुर्ता पजामा पहना हुआ, एक जैसे लगते थे। और अमृता सबको बताती थी शैली का दोस्त है। अच्छा। वो दोस्त नहीं था, वो तो अमृता के साथ इश्क कर रहा था। हाँ। अमृता उसके साथ इश्क में मुब्तला हो गई थी। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब मकान बेच दिया वेस्ट पटेल नगर वाला, वो पैसे सारे अमृता को दे दिया। अमृता ने घर बनाना शुरू किया और घर बन गया, तो नेचुरली प्रीतम सिंह को वही आना था। जी जी। बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ वो वहाँ आ गए। अब इंद्रजीत, प्रीतम सिंह, अमृता और भट्टे सारे उसी घर में रहने लगे। अच्छा। और हालत ये थी कि मैंने सोचा नया घर है, बधाई दिया हूँ। मैं गई, कोई शाम को 5-5:30 का टाइम था, तो प्रीतम सिंह लॉन में सफेद लोहे की कुर्सियाँ थी 4, उनमें बैठे हुए थे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि सदर बाजार में दुकान थी, उनके पिताजी और भाई सब मिल के चलाते थे। मैंने कहा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? दुकानें तो 7 बजे के बाद बंद होती है। कहते नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा डिस्प्रिन खा के
गर्म पानी से मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा फिर सोते क्यों नहीं? कहते नहीं, अमृता बिजी है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। असल में अमृता और इंद्रजीत उस वक्त अंदर प्रेम कर रहे थे, दरवाजा बंद था, तो ये बेचारे बाहर बैठ गए ये छिपाने के लिए कि ध्यान मेकिंग जाओ। उन्होंने कहा वो जरा बिजी है, मैं अभी जाके खाता हूँ दवाई। और मुझे भी जबरदस्ती बातें करते करते इधर की उधर की मुझे भी बिठाए रखा पौना घंटा, ताकि अमृता डिस्टर्ब ना हो। इससे ज्यादा इश्क कहीं देखा आपने? सही बात है, सही बात। क्या बाहर बैठा है एज ए चौकीदार कि मेरी बीवी की खुशी डिस्टर्ब हो। ऐसा कभी सुना है? नहीं कभी सुना। देखा है? नहीं देखा। असल में प्यार करने वाला उनको उनका खावन था प्रीतम सिंह।